सिसोदिया प्रकरण को लेकर आप और बीजेपी के बीच घमासान छिड़ा हुआ है, जहां आपका कहना है कि बीजेपी विपक्षी दलों की आवाज दबाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसियां अपना काम करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली की शराब नीतियों में परिवर्तन कर भ्रष्टाचार से काली कमाई करने की साजिश अरविंद केजरीवाल के घर पर रची गई। इस बैठक में शराब नीतियों में परिवर्तन का निर्णय लिया गया। उसमें केजरीवाल के साथ साथ सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के कई शीर्ष नेता उपस्थित थे। बीजेपी ने कहा कि देश की न्यायिक प्रणाली अपने अनुसार भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर कार्रवाई कर रही है। जो लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे, उन पर कानून की प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई होगी। बीजेपी ने कहा कि देश में जिन राजनीतिक दलों ने अपने ऊपर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, उनमें से लगभग सभी पर 2014 के पहले से ही भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए थे। बीजेपी ने कहा कि अब तथ्यों के प्रकाश में यह साबित हो गया है कि आम आदमी पार्टी के सभी नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। विपक्षी दल केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के मामले में सर्वोच्च न्यायालय जाने की बजाय प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय गए। अगर विपक्षी दलों के पास तथ्य है तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के पास जाना चाहिए। साथ ही कहा कि सच को दबाया नहीं जा सकता। हरियाणा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को सही मायनों में मूर्त रूप देने की अनेक पहल की है, जिसके चलते अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दयालु योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 1,80,000 रुपए तक की आय वाले परिवारों के सदस्यों को मृत्यु दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर स्थित शदानी दरबार में आयोजित हुए संत राजाराम साहिब जी के 63वें वर्षीय महोत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने चेटीचंड महोत्सव पर राज्य के नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में अवकाश की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महोत्सव में शामिल होने पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए लगभग 350 श्रद्धालुओं का स्वागत किया। शदानी दरबार द्वारा पवित्र सरोपा भेंट कर सीएम का सम्मान किया गया। सीएम ने इस अवसर पर शदानी दरबार पर आधारित फिल्म धुनेश्वर महादेव की सीडी का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सिंधी समाज मूलतः व्यवसायिक समाज। छत्तीसगढ़ में हमने किसानों के कर्ज माफ किए हैं और सर्वाधिक दाम में धान की खरीदी सहित कई ऐसे कार्य किए गए हैं, जिससे कि लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। इन कार्यों का सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के व्यापारियों को मिला हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं के इंतजाम परखे, साथ ही मरीजों से मिलकर उनका हाल भी जाना और अस्पताल में सुविधाओं को लेकर उनका फीडबैक लिया। इस दौरान सीएम धामी ने सीएम घोषणा के तहत निर्माणाधीन 50 बेड के उप जिला अस्पताल की प्रगति का भी अवलोकन किया और निर्माणादायी संस्था को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। संसद में एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। दोनों सदनों में चालू बजट सत्र के 5वें दिन भी कार्रवाई बिना चले स्थगित हो गई। राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर दोनों सदनों में हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई अब सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है, तो वहीं बीजेपी के विधायक विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। और कांग्रेस ने उत्तराखंड पर बढ़ते कर्ज का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बीते सालों के आंकड़ों को पेश करते हुए सरकार पर हमला बोला। वहीं अब बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी रणवीर चौहान ने कांग्रेस पर पलटवार किया। जोशीमठ ब्लॉक के हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क सुधारीकरण का कार्य किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों ने निर्माण प्रक्रिया की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और घटिया सामग्री प्रयोग करने पर विरोध जताया। प्रधान संगठन अध्यक्ष अनूप नेगी ने कहा कि शासन और प्रशासन के संरक्षण में ठेकेदार इस तरीके की मनमानी कर रहा है। दिनेशपुर में 18 मार्च से 3 दिवसीय महाबरौनी महोत्सव शुरू होने जा रहा है। साल 1983 में श्री हरिचंद गुरचंद मंदिर की स्थापना गोपाल महाराज ने की थी। तभी से होने वाले इस मेले में हर साल नेपाल, बांग्लादेश और पूरे भारत से लाखों श्रद्धालु शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। थराली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जरूरी सुविधाओं की किल्लत से जूझ रहा है। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मशीनों का अभाव है, जिसके चलते गर्भवती महिलाओं को अस्पताल से 7 किलोमीटर दूर बैजनाथ, बागेश्वर या कर्णप्रयाग जाना पड़ता है।
बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण कार्य एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। बद्रीनाथ मंदिर के आसपास के भवनों को ध्वस्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले महीने भारी बर्फबारी के चलते कुछ समय के लिए कार्य बंद किए गए थे, लेकिन अब मौसम खुलने के बाद एक बार फिर से कार्य शुरू हो गए। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। आने वाले दिनों तक बारिश और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर छुटपुट ओलावृष्टि के साथ बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 20 मार्च तक उत्तराखंड के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि और बर्फबारी होने की संभावना है। पौड़ी में कोरोना काल में नियुक्त किए गए स्वास्थ्य कर्मियों का सेवा विस्तार एक बार फिर से समाप्त हो गया है। लिहाजा 15 मार्च को शासन ने उनकी सेवा समाप्ति के आदेश जारी कर दिए थे, जिसके बाद 147 कर्मचारियों के सामने एक बार फिर से रोजगार का संकट पैदा हो गया है। हटाए गए कर्मचारी भविष्य को लेकर चिंतित। दिनेशपुर में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। इसी कड़ी में पुलिस 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 900 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने दोनों को एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। जनकपुर कोतवाली पुलिस की तत्परता से बुजुर्ग महिला के साथ हुई ठगी का कुछ ही घंटों में खुलासा हो गया। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले दोनों अभियुक्तों को आभूषणों और कार के साथ गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मसूरी में लिफ्ट मांगकर वाहन में रखे गए चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने दोनों आरोपी के पास से चोरी के 2,80,000 रुपए बरामद किए हैं। इसके बाद दोनों आरोपियों पर केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने 7 दिवसीय विशेष शिविर के 6वें दिन शानदार सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया। सांस्कृतिक समारोह में शिविरार्थियों ने विभिन्न प्रकार के लोकगीत, लोक नृत्य और नुक्कड़ नाटकों की मनमोहक प्रस्तुति के माध्यम से नशा मुक्त समाज के निर्माण का आह्वान किया। गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेसी विधायकों के व्यवहार से आक्रोशित बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा चौगान पाटा में कांग्रेस विधायकों का पुतला फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जेईई और पटवारी पेपर लीक मामले में एसआईटी लगातार कार्रवाई कर रही है। मामले की जानकारी लेते हुए एसपी क्राइम ब्रांच रेखा यादव ने बताया कि पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी संजय धारीवाल के भाई सुधीर धारीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी में ऊर्जा कर्मियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल के बीच सूबे के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने हड़तालियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके के कार्य बहिष्कार हड़ताल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में एस्मा के प्रावधानों को लागू किया गया है। फरीदाबाद के राजीव कॉलोनी में स्थित पवन अस्पताल पर इलाज के दौरान लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगे हैं। पवन अस्पताल में पथरी का ऑपरेशन करने के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद मृतका के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए। दुमका के दुबराजपुर गांव के लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आरोप के मुताबिक पीएम आवास योजना, मनरेगा समेत तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ स्थानीय मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है। योजनाओं के नाम पर बिचौलिए लाभार्थियों की राशि का गबन कर जाते हैं, जिससे न तो लाभार्थियों को लाभ मिलता है और न ही वक्त पर काम पूरा हो पाता है। नांदेड़ जिले में पिछले 2 दिनों से तूफानी हवा के साथ बेमौसम बारिश हो रही है। नांदेड़, अर्गापुर, लोहा, मुदखेड़ तालुका के कुछ गाँव में तमाम जिलों में हिस्सों में ओलावृष्टि भी हुई। इस आंधी में बाढ़ हाईवे थाने पर लगी चिट्ठियां उड़ गई हैं। ऐसे में गेहूं की फसल पूरी तरह से चौपट है। नोएडा प्राधिकरण को जल संरक्षण के लिए अवार्ड मिला है। वर्ल्ड वाटर अवार्ड कार्यक्रम में नोएडा प्राधिकरण को यह अवार्ड मिला। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीईओ ऋतु माहेश्वरी को अवार्ड से नवाजा। दमोह में बोर्ड परीक्षाएं जारी हैं। नकल मुक्त परीक्षाओं को लेकर शासन प्रशासन मुस्तैद है। इस बीच जिला कलेक्टर एसपी से ग्रामपुर पहुंचे, जहां परीक्षा देने केंद्र में उन्होंने औचक निरीक्षण किया। शहडोल के गोहपारू थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पति ने पत्नी की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी। इसी दौरान घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुख संगम एक्सप्रेस का करते हैं, जहां पर अगली खबर आप तक पहुंचाते हैं। एक पति ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करा दी। मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी मुकेश कुमार ने बताया कि बीते शनिवार को चाकू मारकर विनोद की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी युवक को बिहार के मुजफ्फरपुर और मृतक की पत्नी को बालीडीह से गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त चाकू को भी बरामद कर लिया गया है।
बोकारो वन विभाग में बिना रजिस्ट्रेशन के ही गाड़ी को चलाया जा रहा है। 2016 से यह गाड़ी वन विभाग में चल रही है, लेकिन आज तक इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। नंबर प्लेट के सामने वन विभाग पेटवार लिखा हुआ है। वहीं डीएफओ का कहना है कि मामले में संबंधित पदाधिकारी से जानकारी दी जाएगी। महाराष्ट्र के जालना में नगर पालिका के सफाई कर्मियों समेत सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर सफाई कर्मियों ने नगर पालिका के सामने प्रदर्शन किया। जालना सफाई कर्मियों का ये प्रदर्शन लगातार जारी है। फिरोजाबाद के गांव अगुरपुरा के जंगल में एक तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया। छापेमार पर कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। गाजियाबाद के लोनी में स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र में अंकित नामक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। नशा मुक्ति केंद्र में मृतक के साथियों ने संचालक पर पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। नोएडा के गढ़ी गोल चक्कर थाना क्षेत्र के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंदौर के महू में बड़गोंडा पुलिस थाना क्षेत्र में एक युवती की मौत पर बवाल हो गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी बड़गोंडा पुलिस चौकी पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इसके बाद पथराव भी किया गया, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ फायरिंग की और वहीं थाने के टीआई भरत सिंह ठाकुर सहित 6 पुलिसकर्मी पथराव में घायल हो गए। अंबाला कैंट नगर परिषद इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहा है। नगर परिषद द्वारा अंबाला कैंट में एक होटल को सील कर दिया गया। इस मौके पर नगर परिषद के सेक्रेटरी राजेश कुमार के साथ अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। इसी के साथ ही नगर परिषद ने कई जगहों से अवैध अतिक्रमण को हटाया। बिजनौर में नवनियुक्त एसपी नीरज कुमार जादौन पदभार संभालते ही एक्शन में नजर आ रहे हैं। एसपी ने थानों और पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तमाम इंतजाम परखे और थाना प्रभारियों को जनता से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने के निर्देश दिए। साथ ही लंबित पड़े मामलों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश भी दिए गए। सुवर्णपुर के रॉयल मैदान में 7 दिन के किताब मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में साहित्य समारोह के साथ साथ आलोचना चक्र का भी आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान हर रोज हजारों की संख्या में साहित्य प्रेमी किताब खरीदने का लाभ उठा रहे हैं। दंतेवाड़ा में संकल्प योजना के तहत 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जिसमें जिले भर के रोजगार हेतु इच्छुक युवाओं को आमंत्रित किया गया। इस रोजगार मेले में रोजगार देने के लिए विभिन्न राज्यों के 15 कंपनी पहुंची। रोजगार मेले में 755 पदों के लिए भर्ती की गई। मेरठ की चौधरी चरण सिंह विश्व यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से फायरिंग की वारदात का सामने आया है, जहां पर आनन फानन में कई स्थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और फायरिंग करने वाले छात्रों को पकड़ने की कोशिश हुई, लेकिन कोई भी हाथ नहीं आया। छतरपुर के बिजावर तहसील के अंतर्गत देवरा के पास बाइक और कार के बीच भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 3 बाइक सवार घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिजावर लाया गया, जहां से गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने बेरोजगारों से फर्जी मुकदमे वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। साथ ही उन्होंने मांग की कि 8 फरवरी की रात को गांधी पार्क में हुई घटना की निष्पक्ष जांच की जाए। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाना पुलिस मशहूर यूट्यूबर प्रिंस पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल प्रिंस पंडित ने NH24 पर अपने जन्मदिन के वाले दिन दोस्तों के साथ एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें वो गाड़ी के ऊपर बैठकर केक काटते हुए और स्टंट करते हुए नजर आ रहे। मधुबनी में 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव मेले का आयोजन होगा। कार्यक्रम मिथिला पर आधारित होगा। वहीं सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। रायबरेली में प्राथमिक विद्यालय को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के साथ ही उसके रखरखाव में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 5 प्रधानाध्यापिका और 5 ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त केंद्रीय और कुछ माध्यमिक विद्यालयों को भी सम्मानित किया गया। सीतामढ़ी में निगरानी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की। डीपीओ संजय कुमार देव कन्हैया निगरानी विभाग के हत्थे चढ़ गए हैं। निगरानी की टीम ने उन्हें 50,000 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद में नवरात्रों से पहले पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने बने, अधबने और तमंचे भी यहां पर बरामद किए। गुरुग्राम में सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में हड़कंप मच गया। साथ ही कई डॉक्टर अपनी कुर्सी से नदारद भी पाए गए। सीएमओ ने स्टाफ को फटकार लगाई और अस्पताल में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कहते हुए निर्देश दिए। कानपुर देहात में पुलिस ने एक ढाबे पर छापा मारकर पिकअप में लादते समय करीब
2400 लीटर अवैध डीजल पकड़ा। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। टीकमगढ़ में स्कूल बस और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। मुंबई में मंत्रालय की कर्मचारी भी पुरानी पेंशन को लेकर आंदोलन में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र में 4 दिनों से यह हड़ताल जारी है। विपक्ष भी इसको लेकर सरकार पर हमलावर है। जोशीमठ के सेलंग गांव के पास एक वाहन अचानक खाई में जा गिरा, जिसमें वाहन चालक घायल हो गए। ग्रामीणों ने चालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बिजनौर के कोड़िया वन रेंज में एक नर हाथी का शव जंगल में बरामद हुआ। हाथी का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही नजीबाबाद के डीएफओ पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पिथौरागढ़ के अजेडा के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सवार युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। इस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली में पुलिस ने आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से बाइक और चाकू भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सहारनपुर के गांव तिगरी रामगढ़ में अपने दोस्त को पैसे के लेनदेन में गोली मारने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और आदि सामग्री बरामद की गई है। पुलिस ने इनके ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया। दुमका जिले की पुलिस गश्त टीम को ऑनलाइन किया गया है। क्यूआर कोड स्कैन कर गश्ती पदाधिकारी अपनी मौजूदगी दर्ज करेंगे। दुर्घटना होने पर पुलिस नियंत्रण कक्ष के कर्मी गश्ती टीम को आसानी से ट्रैक कर सकेंगे और घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने में मदद करेंगे। दुमका के कैराबनी गांव में पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया, जिसमें पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए एक दंपत्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही नूर मुस्तफा अंसारी ने बताया कि दोस्त की पत्नी के साथ अवैध संबंध में चंदन की हत्या की गई। रुड़की में ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट बोर्ड चैंपियनशिप का उद्घाटन हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने किया और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई भी की। इस प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश में 20 टीमों ने हिस्सा लिया। वहीं विजेता टीम को 51,000 रुपये और साथ ही उप विजेता को 25,000 रुपये के इनाम से नवाजा गया। बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण कर और बीआरओ को हाईवे दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी ने बीआरओ के अधिकारियों के साथ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग निरीक्षण किया। जोशीमठ में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एनसीसी प्रकोष्ठ की तरफ से G20 सम्मेलन और भारत के योगदान विषय पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर BN खली द्वारा की गई।